सीहोर कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने आज संकल्प वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को कंबल वितरित किए और वृद्धजनों के साथ समय व्यतीत किया। संवेदनशील कलेक्टर अक्सर ऐसे आयोजन करते रहते हैं, कभी क्लास में पढ़ाना तो कभी कंबल वितरण करना। यही एक संवेदनशील कलेक्टर की पहचान है। ये अभी सब लोग आपको आशीष देंगे सर, आखिरी में देते हैं हमारे यहाँ। लो ले लो। कर रहे सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं और इस वृद्धाश्रम को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। दूसरा, मैं इफ़को को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इफ़को ने सामाजिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अस्पताल के साथ साथ आज वृद्धाश्रम में भी ये कंबल वृद्धजनों को वितरित किए। जो यहाँ सभी सम्मानीय वृद्धजन हैं उनसे मेरा दो चार मैं अनुरोध करूँगा। अपने बेटे, आप अपना बेटा मान के मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कुछ सावधानी है जो इस उम्र में हमको ज़रूर रखनी चाहिए। एक तो जो लोग सैर ना करते हों तो उनसे आग्रह है कि कम से कम 1 घंटा कोशिश करें, यही सामने इसी कैंपस में बाहर 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें। उसमें बहुत जल्दी सुबह नहीं चलें, बस मेरा ये आग्रह है। खासकर सर्दी के मौसम में जब थोड़ी धूप हल्की निकल जाए उसके बाद ही आप बाहर पैदल चलें। ठंड में विशेष रूप से इसका ध्यान रखिए। दूसरा, मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर संभव हो सके तो रात का खाना जितना जल्दी खा लें, शाम को 6-7 बजे खा लेंगे तो उतना आसानी से रात को नींद आ जाएगी, है ना। जब ज़्यादातर जो देर से हम 10-11 बजे रात को खाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि रात के 12-1 बजे तक करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो अगर हम खाना कोशिश करें समय से थोड़ा पहले खा लेंगे तो आसान रहेगा। दूसरा, जितना हो सके मीठा खाने से बचिए। भले आपको डायबिटीज़ ना हो, किसी को हो सकता है, कुछ को हो, किसको ना हो, फिर भी मैं कहूँगा कि मीठे के खाने का फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान कई हैं। तो जितना संभव हो सके, कभी त्यौहार व्यवहार में एक आध खा लिया तो अलग बात है, जितना संभव हो सके चीनी से और मीठे से जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए, आपको किसी तरह की कष्ट, मतलब बीमारी से या जो थोड़ी बहुत भी दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कई वृद्ध रहते हैं। मेरे माता पिता भी रहते हैं, मेरी पत्नी के माता पिता भी रहते हैं, मेरी पत्नी की दादी भी रहती है, और कोई मेरे घर में 88 साल के भी हमारी दादी सास रहती हैं। मेरे फादर खुद 73 साल के हैं, और उनको भी जैसे राणा जी का बता रहे थे वैसे उनको भी एक बार पैरालिटिक अटैक हो चुका है, और बहुत मेहनत से फिर हमने उनको वापस पैदल चलाना शुरू किया है। ये छोटी छोटी इसलिए क्या, क्योंकि शरीर जो है इस उम्र में आके कुछ ना कुछ बीमारी, उसमें कभी आँख से में दिक्कत होगी, कभी कमर में कोई दिक्कत होगी, कभी घुटने में दिक्कत होगी। तो 2-3 सावधानी, अगर हम रोज़ 1 घंटा पैदल चले, भले बहुत धीमे गति से चलें लेकिन चलें, भले दोपहर में चलें, अगर सुबह 9 बजे नहीं चल सकते तो 12-1 बजे चल लें जब हमको सुविधा हो, या कहीं नहीं जा सकते तो बिस्तर से उठ के यही थोड़ी देर चलें। पैदल शरीर को चलाते रहेंगे तो हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल, वो पंप करता रहेगा अच्छे से, है ना। चाहे आपको भले कमर के दर्द की शिकायत हो, घुटने के दर्द की शिकायत हो, छड़ी पकड़ के सही, लेकिन 1 घंटा घड़ी देख के आपको चलना चाहिए। एक बार 20 मिनट चले, थक गए, बैठ गए, फिर याद रखा कि कुछ और काम तो कर नहीं रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, फिर याद आया थोड़ी देर तो फिर उठे, फिर 15-20 मिनट चलिए। दिन भर में 60 मिनट हम पैदल चलें, ये आप ज़रूर करें। और खाना शाम का अगर 6-7 बजे खा लें तो आपको अच्छी नींद 9-10 बजे तक अच्छी नींद आ जाएगी, है ना। सोना बहुत ज़रूरी है समय से। कहीं ज़्यादातर इस उम्र में आप लोग सभी को ये दिक्कत आती होगी कि नींद आती नहीं है, और आ जाती है तो फिर बड़ी जल्दी टूट जाती है ना। ये अगर आप ध्यान रखेंगे और मीठे से अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। विशेष रूप से ये सर्दी का मौसम है, इसमें अपना ध्यान रखें। और
क्योंकि फिर से कोरोना की बीमारी का प्रकोप हमारे ज़िले में आ रहा है, ऐसा अंदेशा लग रहा है। आसपास के ज़िलों में केसेस बढ़ रहे हैं और आप सबकी उम्र क्योंकि 60 वर्ष से ज़्यादा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको दोनों डोज वैक्सीन के लग गए होंगे। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। चिल्ड्रन द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं पुष्प विद्यालय आष्ठा में। क्लास नर्सरी से क्लास 12वीं तक एडमिशंस ओपन। सीबीएसई एजुकेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कन्नौद रोड आष्ठा पर स्थित पिछले कई वर्षों से संचालित एक ऐसा विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा, जहां आपके बच्चों को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, जहां क्वालिफाइड शिक्षकों के द्वारा दी जाती है खेल खेल में कंप्लीट एजुकेशन, साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे डांस एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन, मोटिवेशन स्पीच, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाया है बेस्ट क्वालिटी की बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, बड़ा स्पोर्ट कैंपस, आरओ वाटर और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पहुंचे कन्नौद रोड पर स्थित सबसे सर्वोच्च विद्यालय पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल आष्ठा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, तो देर ना करें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने एकमात्र स्कूल पुष्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।